बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 8 मच्छर की चतुराई। तो इस पाठ में बताया गया है कि मुसीबत के समय जब आप पर कोई मुसीबत आती है, कोई विपत्ति आती है, तो उससे घबराने की बजाय समझदारी से और चतुराई से अगर हम काम लेंगे तो उस मुसीबत से, उस विपत्ति से हम बच सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कहानी। एक था जंगल, उसमें एक शेर रहता था। वो बहुत ही निर्दयी था। निर्दयी मतलब वो किसी पर दया नहीं करता था, वो परेशान करता था सब। जिसे चाहता मार कर खा जाता। उसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी। सभी जानवर उसे परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा की। सभी सोच रहे थे कि किस प्रकार इस निर्दयी शेर से छुटकारा पाया जाए। तभी उन्हें एक कोने से भिन भिन की आवाज सुनाई। तो जानवरों ने मुड़कर देखा। एक मच्छर भिन भिन करके कह रहा था, आप सब लोग चिंता न करें, मैं शेर को सबक सिखाऊंगा। सब हंस पड़े। भला छोटा सा मच्छर शेर को क्या सबक सिखाएगा? मच्छर बोला, अगर एक सप्ताह में शेर ने अपनी गलती नहीं मानी तो उसे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नाम भिन भिन मच्छर नहीं। अगले दिन शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में मच्छर आया और उसके कान में भिन भिन करने लगा। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। उसने एक पंजा उठाया, मच्छर उड़ गया। लेकिन फिर से शेर के कान में आकर भिन भिन करने लगा। होता है ना बच्चों, मच्छर कितना परेशान करता है। अगर एक मच्छर भी रूम में कमरे में घुस जाता है तो भिन भिन वो पूरी नींद हराम कर लेता है, वो सोने ही नहीं देता। इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग किया जाता है, मोर्टीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब शेर को गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। अब मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया, पर शेर का कान छिल गया। मच्छर उड़कर शेर की नाक पर बैठा तो उसने मच्छर को फिर पंजा मारा। इस बार शेर की नाक छिल गई। मच्छर कभी शेर की पीठ पर बैठता और कभी उसकी गर्दन पर। शेर पंजे मारता रहा। जहां जहां मच्छर बैठा वो पंजे मारता रहा। उसके पंजे में बड़े बड़े नाखून थे, जहां वो पंजा मारता उसको वहीं पे चोट लग जाती। अब बार बार अपने ही पंजे लगने से शेर दर्द से तड़प उठा। वो मच्छर से बोला कि मच्छर भाई, तुम तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? तो मच्छर बोला, तुम सब जानवरों को परेशान करते हो और मार कर खा जाते हो। अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तो शेर मच्छर की बात समझ गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। अब शेर सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। सभी जानवर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने तो कमाल ही कर दी। तुमने 7 दिनों की जगह एक ही दिन में शेर को सही कर दी। ठीक है ना? कहते हैं ना कि एक दोहा है कि जहाँ पे सुई काम कर सकती है वहां तलवार काम नहीं आती। तो एक मच्छर ने शेर को सबक सिखा दी। तो जरूरी नहीं है, भगवान ने इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु या मनुष्य बनाए हैं, सबका अपना अलग अलग महत्व होता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 8 मच्छर की चतुराई पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसके मन में दया नहीं थी? शेर की। सब किस पर हंसे? मच्छर पर। अगला प्रश्न है, शेर भोजन करके कर रहा था आराम। शेर ने मच्छर से मांगी। देखा, उस शेर को एक मच्छर ने जो है सबक सिखा दिया। अगला है, लिखित ज्ञान रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, वह शेर बहुत ही निर्दयी था। ख, मच्छर का नाम क्या था? भिन भिन। मच्छर का नाम
मच्छर का नाम भिन भिन था। वाह। मच्छर शेर के कान में भिन भिन करने लगा। मच्छर शेर के कान में भिन भिन करने लगा। शेर ने कान के पास पंजा मारा। प्रश्न 2, सही कथन के सामने राइट तथा गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। सभी जानवर मच्छर से परेशान थे? नहीं, वो शेर से परेशान थे। शेर का कान छिल गया? जी हाँ, पंजे मार मार के। मच्छर की नाक छिल गई? नहीं। मच्छर ने एक ही दिन में शेर को सबक सिखा दिया? जी हाँ। प्रश्न नंबर 3, सभा में मच्छर ने क्या कहा? सभा में मच्छर ने क्या कहा? अगर शेर ने गलती नहीं मानी तो उसे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। हाँ। शेर को किस पर गुस्सा आया? मच्छर पर। मच्छर ने शेर को सबक कैसे सिखाया? वो उसके शरीर पर भिन भिन करने लगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि अपने से छोटों को नहीं सताना चाहिए। नहीं सताना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।